हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जून महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे इसके लिए वेट कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पूरे महीने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घटती हैं। हर एक दिन में 15 से 20 न्यूज़ आती हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ, खासतौर पर जो आपके JK SSB, SSC, रेलवेज या फिर जो हमारा जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो चीज़ है, जो एक मेहनत भरा काम है, हम लोग पूरे महीने के जो बेस्ट 60 करंट अफेयर्स होते हैं उसको निकालते हैं। उसके रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पार्ट, जो भी उसके लिए क्वेश्चन बन सकता है, वो हम लोग यहाँ पे कवर करवाते हैं। और ये सीरीज जो है ये आपकी हर महीने चलती है। आज थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बिजी शेड्यूल जो है वो चल रहा था। जल्दी ही मैं एक सीरीज आप लोगों के लिए अब लेके आऊँगा, जिसमें जनवरी से लेके जून तक के जो करंट अफेयर्स होंगे उसके कंपाइलेशन जो है वो मैं लेके आऊँगा, जो हाई कोर्ट के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वापस से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हमारे 2 कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं हमारी ऐप पे। इसके अलावा JKPSI और बाकी भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे नायब तहसीलदार या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप जो है वो रिसेंटली कंडक्ट हुई थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में फाइनल किसने जीता है, ये क्वेश्चन से सब बच्चे जो है वो रूबरू होंगे ही होंगे। तो ये साउथ अफ्रीका ने जो है वो जीता है। हराया किसको था? इन्होंने हराया था सबसे खतरनाक टीम माने जाने वाली ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो अब कम पूछे जाते हैं। आजकल क्वेश्चन थोड़े से और जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका फाइनल कहाँ पे हुआ था। इसका फाइनल जो है वो लॉर्ड्स में हुआ था, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा मैन ऑफ द मैच कौन थे, तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है मार्करम, वो मैन ऑफ द मैच यहाँ पे जो है बने थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है 2025 का फाइनल, तो ये साउथ अफ्रीका ने जीता है। और बहुत सालों बाद फाइनली साउथ अफ्रीका ने एक टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासतौर पे आपके सिलेबस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन बनता है जो आपके सामने है, कि कौन से ऐसे पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट करा, किस मिशन के तहत। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, पेपर में आज की डेट में डायरेक्ट मिशन जो है वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, इनका नाम शुभांशु शुक्ला जो है, ये पहले इंडियन बने हैं जो कहाँ पे गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कैसे बन सकता है, अगर आपसे पहला पूछा जाएगा कि पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट कौन बने थे इंडिया के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले कौन से थे सिविलियन जो स्पेस टूरिस्ट बने थे, तो उनका नाम है गोपीचंद टोटाकुरा, ठीक है। तो इनका नाम भी अब आपको याद रखना है और आपको देखना है कि पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपसे पूछा जाएगा पहले ही इंडियन कौन थे जो गए थे, तो उनका नाम आपको पता है, वो है राकेश शर्मा जी। अब ये किस मिशन के तहत गए थे, ये गए थे सोयोज T11 के साथ। अब पेपर में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो JKSSB की बात करूँ तो इस तरीके से पूछ रहा है, वो मिशंस के ऊपर दे देगा आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन जिस भी कंट्री के द्वारा किए जाते हैं, जिस भी स्पेस एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं, उनको याद रखना है। इंडिया का बहुत फेमस था चंद्रयान 3, उसके बाद एक और आदित्य L1 जो है वो भी चल रहा है। तो काफ़ी एक वीडियो में कोशिश करूंगा जिसमें सारा स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है। मिस वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो ये टाइटल दिया गया है इस बार का ओपाल सुचेता चुंगास्करी को। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। इन्हें अभी रिसेंटली क्या बनी है, ये मिस वर्ल्ड बनी है 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली 2025 का फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल किसने जीता। अब देखो फ्रेंच ओपन की बात करूं तो ये जून महीने तक काफी इंपॉर्टेंट था। जुलाई अभी आप लोगों का चल रहा है और अभी चल रहा है विंबलडन, ठीक है। विंबलडन जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है टूर्नामेंट टाइटल ये माना जाता है। कल इसका फाइनल हुआ है, आप लोगों को बता दूं वुमेन में जीता है किसने, आई स्वेटिक ने। और मेन में किसने जीता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कल ही इसका फाइनल हुआ है, आप लोग गूगल कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर मैं फ्रेंच ओपन की बात करूं,
तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और अगर मैं बात करूं कि इस बार फाइनल किसने जीता है, तो मैं ही बता देता हूँ, जेनिक सिनर ने जो है इसको जीता है। करंटली ये रैंकिंग 1 पे चल रहे हैं, और इनको याद रखना ये पहले इटली से है जिन्होंने इसको टूर्नामेंट को जीता है, विंबलडन को ही। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन कौन से हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। अब देखो यहाँ पे क्या थे, बहुत न्यूज में चीज थी, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो जगह मिली है काफी सारे लोगों को मिली है। अगर मैं बात करूं, मैथ्यू हेडन को मिली है, इनके साथ हाशिम आमला हैं जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, ग्रैम स्मिथ हैं, इनको दी गई है। जो एक दिग्गज खिलाड़ी जितने भी है, डैनियल विक्टोरी हो गए, सना मीर को भी यहाँ पे मिला है, और सारा टेलर को भी यहाँ पे जगह मिली है। अब पेपर में सबसे पहली चीज क्या है, जो ये वुमेन प्लेयर्स हैं इनके नाम याद रखना। पेपर में पूछा जाएगा कि कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो याद रखना क्रिकेट से है। अब ये न्यूज में ज्यादातर क्या था, देखो हॉल ऑफ फेम में जगह मिली वो बात ठीक है, इवेंट हुआ, सचिन जो महेंद्र सिंह धोनी थे वो इस इवेंट में नहीं गए थे, बल्कि उसी टाइम अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे गए थे। तो ये न्यूज उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। और साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी को ही कैप्टन कूल भी कहा जाता है, और इन्होंने कैप्टन कूल जो है उसको एक ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवा दी, यानी कि अब वो इसको कोई और इनके अलावा यूज नहीं कर सकता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। या फिर आपको ये सारे जो इनके अलावा प्लेयर्स थे उनके नाम भी याद रखने हैं, पेपर में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, रिसेंटली अभी 51st जो है एनुअल G7 समिट हुई 2025 की। अब ये न्यूज में क्यों था, पहले इंडिया को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था, फिर उसके बाद इंडिया को यहाँ पे इनविटेशन आया, बहुत सारी न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि इसका होस्ट कौन था इस बार, ये पूछा जा सकता है। तो इसका होस्ट था कनाडा। कनाडा के साथ थोड़े से जो है इश्यूज पहले चल रहे थे, बट उसके बाद अब ये हुआ है। अगर कल को आपको पूछा जाएगा कि G7 में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारी G7 के मेंबर्स हैं। G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो नाम याद रखना, सबसे पहले तो कनाडा जो होस्ट है। इसके अलावा अगर बात करूं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, जापान, और आपका यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ठीक है, अब ये G7 को इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, किससे? इनको, ये ब्रिक्स से। G7 की भी नहीं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं एक ही कंट्री को मेनली यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वो हो रही है यूएसए को। ब्रिक्स बेसिकली क्या है, अगर मैं G7 की बात करूं तो जितने भी कंट्रीज आप यहाँ पे देख रहे हैं सब डेवलप्ड कंट्रीज है, और अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो यहाँ पे इसका एक पार्ट है। अब यहाँ पे ब्रिक्स की अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं, क्यों दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि ब्रिक्स अब कोशिश कर रहा है कि जो इंटरनेशनली जितना भी ट्रेड हो रहा है, वो अभी की बात करूं तो वो डॉलर पे होता है। ठीक है, अब ब्रिक्स कोशिश कर रहा है कि वो एक ऐसी करेंसी लाए जिसमें वो उस पर काम कर सके, जिसकी वजह से आप लोग न्यूज में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल रहा है कि यूएसए कह रहा है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें कर दूंगा अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यूएसए, अगर मैं G7 समिट की बात करूं तो कहाँ पे है? कनाडा। वैसे ही एक G8 भी है। अब उस G8 में कौन सी कंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, तो याद रखना वो रशिया को ऐड करके G8 बनता है। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, इंडिया G8 का मेंबर भी नहीं है, इसको भी याद रखना। ठीक है, अगर कल को आपसे पूछा जाएगा कि G7 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो देखो इसका कोई एक परमानेंट ऑफिस नहीं है। हर एक साल यहाँ पे क्या होता है, इवेंट्स होते हैं, होस्ट करती है कंट्री, जैसे ब्रिक्स होती है, G20 जैसे आपने देखा था इंडिया में हुई थी। तो ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज वर्ल्ड की जो है डिक्लेयर हुई हैं। कौन सी ऐसी सिटी है जिसने टॉप करा है? देखो दुनिया की बात करी जाए तो वो है सैन फ्रांसिस्को, स्टार्टअप्स के लिए ये जो है टॉप सिटीज में आई है, टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज में। और वैसे अगर बात करूं तो बेंगलुरु इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे टॉप पे चलती है, लेकिन इस लिस्ट में वो नहीं थी। वैसे 20वें नंबर पे अराउंड वर्ल्ड कहीं ना कहीं इसकी रैंकिंग होती है। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया है, तो याद रखना सैन फ्रांसिस्को के द्वारा इसको टॉप किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी एक रिसेंटली डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करा है? ये किया गया है वक्फ प्रॉपर्टीज को जो मॉडर्नाइज कराया जाने का, जितना भी वो मैनेजमेंट होती है वक्फ प्रॉपर्टीज को। अब इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम, इस डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? देखो इस डिजिटल पोर्टल का नाम है उम्मीद। इसकी भी एक फुल फॉर्म है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, क्योंकि देखो वक्फ भी बहुत न्यूज में है,
वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुई है, जिसको अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, बट फिलहाल आपको ये पोर्टल याद रखना है, क्योंकि देखो जब ये चीज़ें न्यूज़ में होती है ना तो इनके रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च करा गया है मॉडर्नाइज करने के लिए मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज को, तो उसका नाम दिया गया है उम्मीद पोर्टल। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। आपको आइडिया होगा कि हर 10 साल के बाद क्या होता है, सेंसस। हम लोग देखते आ रहे हैं 2021 का सेंसस जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। 2011 में जो है हमारा लास्ट सेंसस हुआ था। अब जो अगला सेंसस होने वाला है 2027 में शुरू करवाया जाएगा। कितने फेजेस में ये होगा, तो याद रखना इस बार का जो सेंसस है वो 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब पहला फेज जो है वो अप्रैल 2026 में शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले फेज में क्या करवाया जाएगा, बेसिकली इसमें जितने भी हाउस लिस्टिंग है या जितने अभी जो हमारा हाउसिंग सेंसस है, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, हाउसेज हैं, उन सबका डेटा जो है वो लिया जाएगा। पहले फेज में ये चलेगा, और दूसरे में जो है पॉपुलेशन एमिनेशन पे आएगा, जो कि फरवरी 2027 में शुरू होगा, ठीक है, जिसमें काउंटिंग ऑफ पीपल जो है वो शुरू हो जाएगी। पॉपुलेशन कितनी है वो तब जो है वो होगा। लेकिन कितने फेजेस में होगा, 2 फेजेस में होगा। पहले में क्या होगा, जितने भी हमारी हाउसिंग है, जितनी बिल्डिंग्स हैं, इन सबका होगा। दूसरे में जो है पॉपुलेशन का यहाँ पे शुरू होगा। तो याद रखना इस बार का जो पॉपुलेशन सेंसस है वो 2 फेजेस में कंडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब 2 वेटलैंड जो रिसेंटली आए हैं, जिनका नाम है खिचान और मीनार, ये एडेड हुए हैं किसमें, रामसर साइट्स में। पहला सवाल तो यहाँ पे ये बनता है, अब आज की डेट में जुलाई 2025 की डेट में, अगर आप लोग ये वीडियो लेट देखेंगे तो आप चेक कर लेना उस टाइम पे कितने हैं, कितने टोटल रामसर साइट्स हैं। पहले थे 89, ठीक है। अब 2 और ऐड हुए हैं, तो अब टोटल कितने बन गए हैं, 91, ठीक है। अब ये किस स्टेट में दोनों वेटलैंड पाए जाते हैं, पेपर में स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा कि बताओ मीनार कहाँ पे है, मीनार वेटलैंड जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, ये सब कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। अब टोटल कितने हो चुके हैं ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि पूछा गया है ऑलरेडी, जेकेपीएससी में पूछा गया था कि टोटल वेटलैंड्स कितने हैं। तो अब आज की डेट में कितने हैं, 91 ये हो चुके हैं। और याद रखना ये दोनों जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये दोनों जो हैं वो राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी सिटी है जिसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है लेपर्ड कैपिटल, ठीक है। लेपर्ड कैपिटल किसको डिक्लेयर करा गया है, ये किया गया है बेंगलुरु को, ठीक है। पहले क्या था, पहले मुंबई में सबसे ज्यादा थे, उसको उसे कहा जाता था, लेकिन अब ये आपको कहाँ दिखेंगे, ये बेंगलुरु में दिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइगर कैपिटल किसको कहा जाता है, तो याद रखना वो कहा जाता है नागपुर, सिटी ऑफ टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पे हैं, ऑफिशियल सेंसस हुआ है, सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पे हैं, तो वो लद्दाख में पाए जाते हैं। तो इसको भी याद रखना। हर एक चीज़ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज़ें जो है रिसेंटली न्यूज़ में हुई हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जो होस्ट करेगी ब्रिक्स समिट 2026, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। देखो सबसे पहली चीज़, ब्रिक्स से कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रिक्स के टोटल मेंबर कितने हैं। तो देखो ब्रिक्स के पहले टोटल मेंबर थे 5, कौन कौन से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो चुका है, अब इसका नाम हो चुका है ब्रिक्स प्लस, ठीक है। अब ये प्लस में कितने और नए देश जो है वो ऐड हुए हैं, तो 5 और ऐड हुए हैं। टोटल मेंबर्स अगर कल को पूछा जाएगा ब्रिक्स के कितने हैं, तो बोलना 10 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 और ऐड हुए हैं ये कौन से हैं, ये 5 जो आए हैं वो हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ठीक है। ये सबके नाम आपको पता होने चाहिए। अब ये 10 जो है इनसे काफ़ी दिक्कत हो रही है इस समय यूएसए को, कोई बात नहीं, लेकिन ये ब्रिक्स जो है समिट 2026 की कहाँ पे होगी, ये होगी हमारे इंडिया में। अब पेपर में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो एक बार इसको ज़रूर ध्यान से देख लेना कौन से साल की पूछी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2025 की कहाँ पे हो रही है, तो 2025 की हो रही है ब्राज़ील में। क्लियर है? तो ये भी याद रखना, 2026 की कहाँ पे होगी, ये होगी इंडिया में। लास्ट मंथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिली, जिसमें अगर मैं बात करूं, इजराइल ने पहले हमला किया ईरान पे, ईरान ने हमला किया वापस ईरान पे, इजराइल पे, और फिर दूर दराज से यूएसए ने भी हमला किया ईरान पे। अब देखो ये जो थी, क्या ये वॉर थी, ठीक है। पहला सवाल, देखो ये वॉर नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इनको नाम दिया जाता है मिलिट्री ऑपरेशंस।
अब मिलिट्री ऑपरेशंस आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया ने करा था पाकिस्तान पे, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। अब ये ऑपरेशंस क्या कहते हैं, ये ऑपरेशंस कहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आपके सिविलियंस पे हमला नहीं है, वॉर नहीं है, हम लोग जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करवाने हैं, सिर्फ कुछ टारगेट्स को सिलेक्टेड पे हम लोग हमला कर रहे हैं। जैसे अगर ईरान की बात करूं तो वहां पे जैसे न्यूक्लियर जो उनके रिसर्च सेंटर्स थे उन पे किया गया था। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, अब जितने भी ये ऑपरेशंस हुए हैं इन सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पे पूछा गया है, इसराइल ने जो लॉन्च करा था ईरान पे, उसका क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे, आपको याद रखने हैं। इंडिया ने क्या करा था, होमवर्क है कि पाकिस्तान ने भी रिप्लाई में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, आपको बताना है कि उसका नाम क्या था, ठीक है? क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। जो हम लोग मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाते थे उसका नाम क्या था, ऑपरेशन शील्ड। तो ये ऑपरेशंस के नाम आपको याद होने चाहिए। अब जो इसराइल ने किया था ईरान पे, वो क्या था, हमारा राइजिंग लाइन। अब ईरान ने जो रिटेलिएट करा था, जो ईरान ने इसराइल पे करा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ट्रू प्रॉमिस। लेकिन याद रखना ये है 3। अब ये थर्ड भी याद रखना आप, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा सिर्फ ट्रू प्रॉमिस याद रखता है, ऑप्शन में 1 2 3 4 दे देगा, तो आपको याद रखना ये थर्ड था। और जो यूएसए ने करा था उसका नाम क्या था, वो था मिडनाइट हैमर, ठीक है? अब ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि पिछला महीना पूरा इसी में गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और एक आर्टिफिशियल कोरल रीफ जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुई है, ठीक है? इंडिया का जो ये पहली बार किया गया है, ये किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं तो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे किया गया है। आईएनएस गुलदार के आसपास ये किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिफिशियल जो है अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया, आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि ये क्वेश्चन जो है ये वर्ल्ड वो है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई जाएगी, कहाँ पे चली है? तो ये भी याद रखना, कोलकाता में ये हुआ था। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत लाइफ लॉन्ग है, ये पूछा जाता ही जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, आ जाओ। कौन सी ऐसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी रिसेंटली जो कंडक्ट करवाई गई है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है? इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत सारी जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसके नाम आपको पता होने चाहिए। अगर मैं इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाऊं तो सबसे पहले जो भी 2025 में हुई है वो हुई है शक्ति। कहाँ पे हुई है, फ्रांस में ये कंडक्ट करवाई गई थी। इसके अलावा हम लोग करते हैं गरुड़ एक्सरसाइज, ठीक है, जो फ्रांस के साथ करते हैं। वरुण एक्सरसाइज करते हैं। अब वरुण का मतलब क्या होता है, पानी, तो ये नेवी के द्वारा करवाई जाती है, ये हमारी एयरफोर्स के द्वारा करवाई जाती है, और जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये हमारी आर्मी के बीच में करवाई जाती है शक्ति। अब एक कंफ्यूजिंग रहती है गरुड़ शक्ति। कल को पेपर में अगर पूछा जाएगा गरुड़ शक्ति हम किसके साथ करते हैं, तो याद रखना अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो ये दोनों शक्ति जो गरुड़ है और शक्ति है ये हम फ्रांस के साथ करते हैं, लेकिन गरुड़ शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। तो कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए जो पिछले 6 महीने की मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके ऊपर मैं कंपाइल्ड वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा, जिसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, पहली बार देखो जब कभी भी कोई पहली मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली। टाइगर क्लॉ, ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई है एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस के द्वारा। कौन से देशों की, तो ये करवाई गई है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ठीक है? ये हुआ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर जो है चांदनगर में, वहां पे इसको हुआ करवाया गया था। तो बस इतना याद रख लेना कि ये उत्तर प्रदेश में हुई है। और किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और यूएसए के बीच में इसको करवाया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली एक पोस्टल सर्विसेज लॉन्च करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, उसका क्या नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है ज्ञान पोस्ट। अब ये क्या पोस्ट है और क्यों ये न्यूज़ में है, तो यहाँ पे जितना भी हमारी एजुकेशनल बुक्स का जो भी रहता है, अब वो एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे रहेगा। अगर किसी को पोस्ट करनी है तो वो उनके लिए ये जो है ज्ञान पोस्ट जो है एक नया लॉन्च करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि किसके रिलेटेड है, तो ये एजुकेशनल बुक्स के रिलेटेड है, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ऑपरेशन सिंधु एक करवाया गया था रिसेंटली पिछले महीने, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो ऑपरेशन सिंधु की अगर मैं बात करूं तो जितने भी इंडियन नेशनल्स ईरान में फंसे थे या जो हमारे इजराइल में भी फंसे थे, उनको जो बचा के वापस इंडिया में लाया गया था। अब ये क्यों है, अब जो जम्मू कश्मीर से हमारे लोग हैं
वो देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे इंडिया पहुँचने के बाद गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें बोली कि हम लोगों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर जो है वो एक बसेस में लाया गया, खटारा बसेस में लाया गया। देखो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर आप ईरान जैसे कंट्री में या दूसरे देश में पढ़ने जा रहे हैं तो आप इतने सक्षम हैं कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं दिल्ली से भी अपनी बाई एयर टिकट के साथ जम्मू कश्मीर खुद आना। अब आपको वहां से यहाँ लाया गया, यहाँ से अगर बसेस में भी गवर्नमेंट ने भेजा है तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर मनी है, ठीक है। और वहां से अगर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब कई इतना जो बच्चों ने बोला कि हमें बहुत गलत हुआ, तो इतना गलत था नहीं जितना दिखा दिया गया। गलत ये था कि आप लोगों को सही सुरक्षित वापस ले आया गया, वो बहुत बड़ी बात है। अब जो टैक्स पेयर मनी है वो चीज़, और आप लोग खुद भी अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग आ सकते थे। तो ये चलो, ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हर एक जगह पे चलते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि बसेस क्यों दी, एयर टिकट दो, वो सब चीज़ें ना थोड़ी सी अजीब लगती हैं। बट याद रखना, ऑपरेशन सिंधु जो है वो क्या था, वो इंडियन नेशनल्स को ईरान से इवैक्यूएट करके और इसराइल से इवैक्यूएट करके यहाँ पे लाया गया था। क्लियर है? अब आपको भूलेगा नहीं, ऑपरेशन सिंधु का नाम याद रख लेना, पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके भी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आपको जो मैंने अभी बताया कि ईरान ने जो ऑपरेशन किया था लॉन्च इसराइल के अगेंस्ट, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ट्रू प्रॉमिस 3। देखो ये 3 जो है इसको याद रखना है। अब ये आप पूछेंगे 3 क्यों है, क्योंकि ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 ऑलरेडी हो चुके हैं और ये थर्ड था, तो इसीलिए इसका नाम थर्ड रखा गया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कौन सा साल डिक्लेयर करा है एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा साल है? 2026 जो होगा वो डेडिकेट कर दिया गया है वुमेन फार्मर्स को। अगर आपसे पूछा जाएगा 2025 का कौन सा है, किसको है, तो वो है क्वांटम साइंस को, ठीक है। जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसके लिए भी है। तो ये अलग अलग डिक्लेयर होते हैं, बट आपको याद रखना 2026 का अगर कल को पूछा जाएगा कि किसके लिए है, तो वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जो हैं हम लोगों ने देखा था आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में भी पूछी गई थी, इसलिए इसको मैं यहाँ पे भी कवर कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली बताओ, पेपर में अलग अलग पूछा जाएगा कि मंगोलिया के कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर। तो नाम याद रखना, गोमोजवेन जैंडन शेंतर जो है वो बने हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है सॉरी, आप देख सकते हैं कि इन दोनों में डबल ओ आ रहा है, तो इनके नाम में भी डबल ओ आ रहा है। अब ये कभी नहीं भूलेगा, और ये छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ अगर आप अपॉइंटमेंट याद रखोगे आपको कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? ये आपको याद हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, वैसे ही कैरल नवोर्त्सी जो है, इन्होंने भी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, किस कंट्री के? तो ये जो रिसेंटली बनी है ये बनी है पोलैंड की, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकते हैं। ये जो है जिनको आप यहाँ देख सकते हैं, कैरोल नवोर्त्सी, ये अभी रिसेंटली बने हैं पोलैंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, पूछी जाती है और रिसेंट हुई है तो आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक चीज़ बताई थी और इसको आप लोग याद रख लेना। अभी जो है ये एस्टेब्लिश हो गया है, तब इनॉग्रेट होना बाकी था, अब ये कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हो गया है या चल रहा है इस पे काम। तो ये पहला AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बना है नवा रायपुर में। अब ये नवा रायपुर कहाँ पे है, कल को अगर आपसे सीधा पूछा जाएगा तो आप याद रखना, ये बना है छत्तीसगढ़ में। 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसपे काम चल रहा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस तरीके के कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ आज से 2-3 साल पहले, तो आपका ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी न्यूज़ में था, उस पर क्वेश्चंस बनते थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में है, तो ये चीज़ें जो पूछी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब देखो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं इक्वाडोर के, बने हैं रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसको अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है राफेल कोरेरा, तो जिनको ये बने हैं। अब याद रखने की ट्रिक आप लोग इसकी खुद बना के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपको ये चीज़ याद रहे और आप कभी इसको भूलें ना। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली यंगेस्ट इंडियन कौन से बने हैं जिन्होंने 7 पीक्स को जो है 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट 7 पीक्स को क्लाइम करा है, और ये यंगेस्ट इंडियन बने हैं ये चीज़ करने वाले। तो ये चीज़ें कई बार ना आपसे पूछी जाती है पेपर में। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है विश्वनाथन
नाथ कार्तिकेय, ये पहले बने हैं जिन्होंने इसको करा है और यंगेस्ट बने हैं। अभी इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 7 कॉन्टिनेंट्स की जो 7 पीक्स हैं, अभी क्योंकि क्या है आपको ये भी याद रखनी है कि कौन कौन सी हैं, क्योंकि पेपर में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दे दिया गया है नैब तहसीलदार में, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, तो उसमें कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन जाते हैं। वो तो चलो आपको क्लास में पढ़ाएंगे, बट आपको याद रखना है यंगेस्ट इंडियन कौन है जिन्होंने इसको क्लाइम करा है, तो वो है विश्वनाथ कार्तिकेय। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने लॉन्च करा है वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर पॉलिसी को? देखो ये बेसिकली किसके द्वारा किया गया है, ये करा गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्वर्ण आंध्रा @2047। ठीक है, तो ये उसी का ही एक सब पार्ट है जिसके तहत ये करा गया है। कल को अगर पेपर में पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये लॉन्च करा गया था वन फैमिली वन एंटरप्राइज, ठीक है, तो याद रखना ये केरला ने करा था। ये आज से थोड़ी टाइम पहले की न्यूज है। वन फैमिली वन एंटरप्राइज किसने किया था? केरला ने। और वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर किसने करा है? ये करा है आंध्र प्रदेश ने। क्यों करा है? ताकि जो एंटरप्रेन्योरियल वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको और इम्प्रूव किया जा सके, तो इसलिए ये एक इवेंट जो है, जो मिशन जो है वो लॉन्च करा गया है, पॉलिसी लॉन्च करी गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। लुई मॉन्टेनेग्रो जो है वापस से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, किस कंट्री के? देखो ये जितनी भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो JKSSB इस पे अगर कम क्वेश्चन बनाता है, लेकिन हाई कोर्ट इस पे क्वेश्चन बनाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ हमारे SSC एग्जाम्स में, उसमें भी ये अपॉइंटमेंट जो रिसेंट होती है वो पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखनी होंगी कि कौन रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं पोर्चुगल के नए वापस से प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखना लुई मॉन्टेनेग्रो जो है वो वापस से अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वर्सेशन ऑफ ग्लेशियर्स 2025 किस कंट्री में हुई है? तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है ये करवाई गई है तजाकिस्तान में। ठीक है, तजाकिस्तान में हुई थी, ये एंडिंग मई में हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का पहला पेट फूड यूनिकॉर्न कौन सा बना है? अब ये जो वर्ड है यूनिकॉर्न, ये क्या होती है? जब कभी भी कोई कंपनी $1 मिलियन को टच कर जाती है, ठीक है, या अगर मैं सिंपल बात करूँ आज की डेट में, अगर कोई कंट्री 85-100 करोड़ की बनती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो इंडिया की पहली पेट फूड जो यूनिकॉर्न बनी है वो है ड्रूल। ठीक है, ड्रूल जो है बेसिकली पेट फूड बनाती है, तो ये जो है पहली बनी है पेट फूड जो यूनिकॉर्न बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को अगर पूछा जाएगा यूनिकॉर्न क्या होता है, किसको डिक्लेयर करते हैं, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। IPL फाइनल हुआ है, ये तो सब बच्चों को पता ही होगा, 18th एडिशन। ठीक है, किसने जीता? 18th जर्सी वाले की टीम ने, यानी कि विराट कोहली की टीम ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इसको जीता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। ऑरेंज कैप किसको मिली थी? वो मिली थी साई सुदर्शन को। ठीक है, साई सुदर्शन गुजरात के प्लेयर थे, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी किसको मिला है, तो वो भी मिला है साई सुदर्शन को। अब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अगर कल को आपसे पूछा जाएगा कौन से हैं, तो वो है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि पर्पल कैप किसको मिली है, तो वो मिली थी प्रसिद्ध कृष्णा को। ठीक है, दोनों गुजरात के प्लेयर थे और ये मुंबई इंडियन के प्लेयर थे। और IPL किसने जीता? ये जीता गया है RCB के द्वारा। ठीक है, 18 साल से वेट कर रहे थे RCB के फैंस। कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कितने इसके फैंस वाकई में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, रिसेंटली एक ऑपरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी करा था। किस पे? ईरान पे करा था। जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर, उसका क्या नाम रखा गया था? उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो कि लॉन्च करा गया था। ये आप देख सकते हैं B2 बंकर बस्टर जो इनके प्लेन्स हैं उसके थ्रू ये करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी स्टेट ऐसी है जो थर्ड फुली स्टेट बनी है इंडिया की? अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है केरला, और ये जो रैंकिंग आ रही है कि फुल्ली लिटरेट स्टेट, जिसमें पहला नाम हम लोगों ने देखा था मिजोरम का था, सेकंड नाम अगर हम बात करें तो आपने कहा गोवा का था, अब आप कह रहे हैं कि तीसरी जो है वो त्रिपुरा बनी है। ठीक है, अब ये किस में हो रहा है, क्या हो रहा है, और केरला कहाँ पे है? देखो यहाँ पे याद रखना, आपसे पूछा जाएगा उल्लास स्कीम के तहत। अब ये उल्लास की भी एक फुल फॉर्म है,
अब ये उल्लास क्या है, इसको भी अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, इसके तहत जो अभी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत रैंकिंग दी जा रही है। तो इसके तहत पूछा जाएगा तो पहले पे कौन सी थी, मिजोरम थी। सेकंड पे क्या आई, गोवा आई। और त्रिपुरा जो है वो तीसरे नंबर पे आई है, जिसने खुद को फुल्ली लिटरेट जो है वो डिक्लेयर करा है और बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपसे ये भी, अब देखो होता क्या है, अब पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपको त्रिपुरा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सीएम कौन है, ठीक है, सेवन सिस्टर्स में कौन कौन सी आती है। तो इस तरीके से स्टैटिक क्वेश्चंस भी कई बार फ्रेम होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले पे कौन सी बनी थी, मिजोरम बनी थी, दूसरे पे गोवा थी और तीसरे पे अब बनी है त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अब प्रतिभा सेतु एक पोर्टल लॉन्च करा गया है, किसके द्वारा ये किया गया है, तो ये किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता था, जो बच्चे इंटरव्यू में आउट हो जाते थे, जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचते थे, जो आईएएस आईपीएस आईआरएस नहीं बन पाते थे, उनको जो है अब कुछ जॉब प्रोजेक्ट जो है उनके लिए लेके आए जाएंगे, ताकि उनको जो है यहाँ पे एक बैकअप की तरह आप मान सकते हैं, या फिर वो जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। और प्रतिभा सेतु एक पोर्टल जो है यहाँ पे लॉन्च करा गया है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब कई बार इस तरीके के क्वेश्चन ना थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। आईआईटी दिल्ली ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्टनर करा है किस आईआईटी के साथ, ताकि वो इंप्लीमेंट करेगा और टेक्निकली सपोर्ट करेगा आर्टिफिशियल रेन और क्राउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली में। अब देखो यहाँ पे बच्चों का दिमाग में आता है कि सर दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है तो आईआईटी दिल्ली के साथ करेगी, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने किसके साथ करा है, इन्होंने करा है आईआईटी कानपुर के। ये आपको याद रखना है, कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं तो बच्चा यहाँ पे गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किसके साथ करा है, आईआईटी कानपुर के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की होने वाली है, उसके मैस्कॉट को डिक्लेयर करा गया है। अब देखो उसका नाम क्या है, मैस्कॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसका नाम क्या है, उसका नाम है विराज। और नाम से आप लोगों को अगर कल को पूछा जाएगा कि इसको होस्ट कौन करने वाला है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये होस्ट होगा न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया इसको जो है होस्ट करेगा। 2 पैरा आर्चरर जम्मू के बहुत फेमस हैं, एक का नाम है शीतल देवी, जो कि पैरा आर्चरर है, यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है, पैरालंपिक मेडलिस्ट है। और एक है राकेश कुमार, जो इन्हीं के साथ खेलते हैं मिक्स डबल्स में भी, और इनको जो है रिसेंटली अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित करा गया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड किसने जीता है। देखो पेरिस डायमंड लीग की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा की ही अगर बात की जाए तो इसी महीने एक नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट हुआ है। ठीक है, अब इस इवेंट में भी, ये इवेंट न्यूज में क्यों था, अगर पूछा जाएगा जीता किसने, तो देखो ये नीरज चोपड़ा नहीं जीता है। अब ये वाला जो इवेंट था ये न्यूज में क्यों था, देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये पहलगाम अटैक के बाद, ये इनके इनविटेशन जो है वो जाने थे, और वो इनविटेशन गया था अरशद नदीम को। अब अरशद नदीम कौन थे, अरशद नदीम है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो वहाँ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनको भी ट्रॉल करना शुरू करा। तो देखो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसने जीता है, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूज़ में था। और आपको ये भी याद रखना है पेरिस डायमंड लीग में किसने जीता है, आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है, 21 जून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी थीम क्या है, देखो इसकी थीम 2-3 महीने पहले ही आ चुकी थी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब याद रख लेना। इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। संविधान हत्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखो संविधान हत्या दिवस जो है ये डिक्लेयर किया गया है 25 जून को। क्यों करा गया था, इस दिन इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करी गई थी। मेनली अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं तो इंडिया में आज तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है, अगर आपसे कभी पूछेगा तो याद रखना 3 टाइम इसको लगाया गया है। पहली बार ये लगी थी 1962 से लेके 1968 तक चली थी, जब इंडिया चाइना वॉर हुई थी। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर के दौरान हुई थी। सेकेंड टाइम ये लगाई गई थी 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जब बांग्लादेश अलग हुआ था। और थर्ड टाइम ये लगाई गई थी 1975 से 77 के बीच। और यही वाले काल को, यही टाइम को जो है इसी दौरान संविधान हत्या दिवस जो है इसी को कंसिडर किया जाता है।
अब मेन रीजन क्या था इसका, दिया गया था पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को, ठीक है, ये रीजन दिया गया था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों ने देखी है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, मेनली अगर मैं बात करूँ बाइफरकेट करूँ तो 3 टाइप की होती है। 352 आर्टिकल जो है डील करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के साथ, ठीक है। 356 करता है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, 356 करता है। और 360 आर्टिकल को भी याद रख लेना, ये करता है अगर आपका कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए। क्या इंडिया में आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? तो इसका आंसर है नहीं। क्लियर है? ये कुछ बेसिक स्टैटिक पार्ट है जो आपको याद रखना है, पूछा जाता है पेपर में कई बार, वैसे आपको पढ़ा दिया गया है पॉलिटी की क्लास में ये सारा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का क्या रैंक रहा है इस साल के 2025 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में? तो ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। रैंकिंग के ऊपर अगर मैं जाऊं तो इंडिया का रैंक क्या रहा है इस साल? तो इंडिया का रैंक रहा है 99, ठीक है। अगर टॉप किसने किया है आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये भी याद रखना है, इससे पहले जो है हम लोग कभी भी बिलो 100 रैंक के नहीं आए थे, पहली बार हम लोग 99 रैंक पे यहाँ पे आए हैं। और साथ ही साथ आपको अगर बात करूँ तो पहले पे कौन रहा है, तो वो है फिनलैंड, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लें। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और रैंकिंग का क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हर साल आता है, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो देखो इंडिया का रैंक रहा है 10th, ठीक है। पिछली बार भी यही था, इस साल भी यही है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप किसने किया है, तो याद रखना इसमें टॉप है डेनमार्क का जिसका रैंक है 4th। अब आप बोलेंगे सर अगर डेनमार्क ने टॉप किया तो वो फर्स्ट होना चाहिए, तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसी को भी नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि कोई भी अभी तक ऐसी कंट्री नहीं आई है जिसने सारे पैरामीटर्स को मीट करा हो और उनका स्कोर उतना बना हो कि वो टॉप 3 में आए। तो याद रखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कई बार पेपर में कि टॉप किसने किया, तो किसी ने इसको टॉप नहीं किया। रैंक 1 किसका है? किसी का भी नहीं है। डेनमार्क का है 4th से ये रैंकिंग शुरू होती है, और इंडिया का क्या है? इंडिया है 10th पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने इनॉग्रेट करा है दुनिया का टॉलेस्ट रेल आर्क ब्रिज। अब ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन खासतौर पर जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में। इसके साथ साथ ही अंजी घाट ब्रिज भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और वंदे भारत ट्रेन यहाँ से चलाई गई है इसी ब्रिजेस से, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिसको मैंने JNK करंट अफेयर्स में सारा कवर किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी सिटी है जो एस्टेब्लिश करेगी इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 जनवरी तक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो बनेगी वो बनेगी अमरावती में। अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ये है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का रैंक क्या रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? JKSSB ने ग्लोबल पीस इंडेक्स पे भी क्वेश्चंस पूछे हैं, हंगर इंडेक्स पे भी पूछे हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स पे भी पूछे हैं। तो ये जितने भी ग्लोबल वर्ड आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है 115, और पहला किसका था? आइसलैंड का इसका रैंक रहा है। टोटल कितने कंट्रीज हैं? 163 कंट्रीज यहाँ पे जो है होती हैं, जिसमें 115वें रैंक पे इंडिया यहाँ पे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट बनी है जिसने इंप्लीमेंट कर दी है ई वोटिंग? अब क्या होगा, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग ई वोटिंग जो है वो कर सकते हैं। और पहली कौन सी बनी है? ये पहली बार ये होने वाला है, ये किया गया है बिहार के द्वारा, ठीक है। बिहार ने इसको किया है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को बताना है कि डोर टू डोर वोटिंग भी एक शुरू हुई थी, ठीक है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल जो हैं लोगों के घर गए थे वोट कलेक्ट करने के लिए। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था JNK में। जितने भी लोग 80 ईयर प्लस थे या जो फिजिकली हैंडीकैप थे, ये शुरू हुआ था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, पहली बार ये करवाया गया था। डोर टू डोर जो वोटिंग हुई थी वो भी याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो यहाँ पे बनेंगे। पहला क्या है, आपको एक लिस्ट आप देख रहे हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यहाँ पे आप लोग देखते हैं टेंटेटिव लिस्ट, यानी कि ये हो सकती हैं, इसमें पोटेंशियल है। पहले क्या होता है, डायरेक्ट जो है सीधा ही यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में नहीं आते, पहले आप टेंटेटिव लिस्ट में आते हैं, उसके बाद आप लोग यूनेस्को हेरिटेज साइट में डिक्लेयर होता है। अब सबसे पहले क्या है, सलखान फॉसिल पार्क जून महीने में ये ऐड हुआ था टेंटेटिव लिस्ट में, वर्ड का ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये आप लोग बोलोगे कि ये है उत्तर प्रदेश। अब आपको अगर मैं पूछूं
ये आपको वैसे जुलाई के करंट अफेयर्स में दिखेगा, लेकिन अब हम लोग ऑलरेडी जुलाई में ही हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली 44th यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो ऐड हुई है। इससे पहले 43rd थे, कल ही ऐड हुई है ये भी। तो आपको इसको भी याद रखना है कि कौन सी है। तो इसको याद रखना, जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली बनी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ठीक है, क्या नाम है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीज़ को पता होना चाहिए। अगर आपसे कल को क्वेश्चन पूछेगा टोटल इंडिया में कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, तो 44 हैं। ठीक है, रिसेंटली कौन सा बना है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 43rd कौन सा था? वो थे मोडियाम्स। कहाँ पे थे? असम में। ठीक है, अहोम डायनेस्टी के जो थे उन्हें मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे बनने वाला है? अब देखो, यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस के थ्रू भी जाओगे तो भी आप आंसर कर सकते हो। बिहार को जो है मिलने वाला। और जब भी आपको एक चीज़ बता दूं, इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो इस तरीके के न्यूज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। बिहार में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आने वाला है। राजौली नरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये जो है कहा जा रहा है कि लगाया जाएगा। तो ये आप लोग याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट पेपर में नहीं है। नेक्स्ट बात है, कौन सी ऐसी सिटी है जिस जो स्टेट है जो होस्ट करेगी 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को? तो देखो, 5th यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया गेम्स होने वाले हैं, ये कौन करेगा? ये करेगा राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? जयपुर में ये खेले जाएंगे। ठीक है, जयपुर में नवंबर 2025 से अब ये शुरू होंगे, जिसमें अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ 200 प्लस यूनिवर्सिटी से जो प्लेयर्स हैं वो आते हैं। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो विंटर गेम्स कहाँ पे हुए हैं इस साल? जनवरी और मार्च में हुए हैं, 2 फेजेस में। एक लेह में था, एक गुलमर्ग में था। इंडियन आर्मी ने इसको जीता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा मैस्कॉट क्या था, उसका मैस्कॉट का नाम है शीन शान, जिसको हम लोग स्नो लेपर्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चंस बनते हैं, JNK से रिलेटेड विंटर गेम ज़्यादा पूछे जाते, तो इसको याद रखना। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इसको आप लोग मार्क कर दीजिए। ठीक है, ओलंपिक्स हुए थे 2024 में। ठीक है, अब वो 2024 की अगर मैं बात करूं, जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपको अभी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं कि किसने मेडल जीता, किसको क्या मिला था। तो ये चीज़ आपको पता है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए किसको मिला है, हिस्ट्री कमेंट्री जो है ये रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट बनी है। अब 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले थे इंडियंस को भी पहले। एक तो था ओलंपिक ऑर्डर, ये मिला था अभिनव बिंद्रा को, शूटिंग से रिलेटेड है ये। गोल्ड जीता था इन्होंने इंडिया के लिए। और एक मिला था शेफ द मिशन। ठीक है, ये मिला था किसको? गगन नारंग को। और ये जो है ये भी शूटिंग से रिलेटेड है, इन्होंने भी मेडल जीता था ओलंपिक्स में। बट अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली विमेन प्रेसिडेंट। देखो, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, जब कभी भी विमेन के साथ फर्स्ट आ जाता है और कभी इंटरनेशनल स्टेज पे आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी पहली इंडियन है जिन्होंने कंप्लीट करा है नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? अब ये कौन है जिन्होंने इसको कंप्लीट करा है? इनका नाम है जानवी दंगेटी। इनको याद रखिएगा, इनका नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक बहुत फेमस हॉकी प्लेयर हैं, 2 टाइम के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल हॉकी से। इनका नाम क्या था? इनका नाम था ललित उपाध्याय। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक नया ब्लड ग्रुप जो है वो फाइंड किया गया है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। उसका क्या नाम रखा गया है? देखो, अभी तक आप लोग देखते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, अलग अलग जो है ब्लड ग्रुप चलते हैं। अब एक नया ब्लड ग्रुप जो है वो पाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये नया बना है, पहली बार मिला है। एक लेडी को ये मिला था, जिसके सैंपल्स को बहुत न्यूज़ में भी था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन पावर्ड बस लॉन्च कहाँ पे हुआ है? देखो, इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बस लॉन्च हुई है, किसके द्वारा, कहाँ पे? तो ये हुई है लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पे? लेह में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पावर, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स जितने भी है मैक्सिमम लद्दाख वाली साइड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये भी जो लॉन्च की गई है ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है लद्दाख में। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है
ये इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी। अभी तक आप लोग क्या देखते आ रहे हैं, आप देखते आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर सेंचुरी है, या फिर अगर मैं बात करूं बर्ड सेंचुरी भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन पहली बटरफ्लाई सेंचुरी जो है डिक्लेयर करी है। अब पेपर में क्वेश्चन ना इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा दे दिया जाएगा कि बताओ अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। ठीक है, अब ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, केरला में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है, बायोडाइवर्सिटी एंड के रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, केरला में, और ये क्या बनी है, पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, किसकी, इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नोमैडिक एलिफेंट जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, किस किस देशों के बीच में ये हुई है। देखो नोमैडिक एलिफेंट की अगर मैं बात करूं, इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई है। कहाँ पे कंडक्ट करवाई थी, तो ये हुई है मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में। क्लियर है, तो नोमैडिक एलिफेंट कहाँ पे हुई है, मंगोलिया में हुई है, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। अगर आपसे पूछूंगी इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर आज की डेट में अप्रोक्सीमेट 3.568 ट्रिलियन यूएस डॉलर चलती है। अब कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी ये बन गई है, और कितनी जो वैल्यूएशन है इनकी हो चुकी है, इनकी वैल्यूएशन हो गई है 4 ट्रिलियन। अब ये कंपनी क्या है, ये है एनवीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको याद रखना। दुनिया की पहली कंपनी है जिसने 4 ट्रिलियन के मार्क को जो है अचीव करा है, और ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है बन चुकी है। नेक्स्ट पे आते हैं, आरबीआई ने एनबीएफसी का जो सर्टिफिकेट है, लाइसेंस जो है, वो ग्रांट करा है कौन सी ई कॉमर्स कंपनी को, तो ये किया गया है फ्लिपकार्ट को। ठीक है, अब देखो एनबीएफसी क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बेसिकली क्या होते हैं, ये बैंक की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन इनके बाद ना बैंक का प्रॉपर, जो आप लोग बड़े बड़े बैंक देखते हैं, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, उनकी तरह ना इनके पास जो है ये डिमांड डिपॉजिट जो है, ड्राफ्ट जो है वो इश्यूज नहीं कर सकते और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी ये बैंकिंग का काम कर सकते हैं। तो ये एनबीएफसी का जो लाइसेंस दिया गया है फ्लिपकार्ट को दिया गया है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली 2 लैंग्वेज जो हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया है लद्दाख में। किसके द्वारा ये होता है, तो आपको बता दूं, ये हुआ है प्रेसिडेंट मुर्मू के साइन करने के बाद। किस पे, लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेजेस रेगुलेशन एक्ट 2025। अब टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 5। हमारी कितनी है, जम्मू कश्मीर की 5। अब इस पर ज़्यादा आएंगे नहीं डिटेल में, वरना विवाद हो जाता है, बच्चे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एनटी के पेपर में हमें उर्दू एलिजिबल करी गई है सिर्फ। अब बच्चों की डिमांड है कि 5 की 5 क्यों नहीं। और देखो जब कभी भी ऐसे इश्यूज ये भी न्यूज़ में होते हैं, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि लद्दाख की टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखना, पहले कौन कौन सी थी, पहले थी आपकी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो यहाँ आप देख सकते हो। अब पुर्गी और भोती दोनों को भी ऐड कर दिया गया है। याद रखना, लद्दाख की टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 2, नहीं, इसको भी बढ़ाया गया है, और ये है होमवर्क। इसको भी पिछले साल बढ़ाया गया था, पहले सिर्फ लेह और कारगिल थी, लेकिन अब इसमें और ऐड हुई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे किस किस को ऐड किया गया है। इंडिया और इंग्लैंड की एक टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही है, उसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। और क्या नाम रख दिया गया है, 2 लेजेंडरी प्लेयर्स इंडिया और इंग्लैंड के, यानी कि सचिन तेंदुलकर और एंडरसन के नाम के ऊपर अब ये ट्रॉफी जो है वो रख दी गई है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इसको कहा जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गूगल ने लॉन्च करा है दुनिया का 4th और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर करा है 2025 से 35 तक, अब वो उसको कंसीडर करेंगे एज ए डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये थे हमारे इस महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोई भी कोर्स, तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको जो
एजुकेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। इसका PDF ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।